फिजिक्स की, जो कि अध्याय 1 पहले चैप्टर के नाम आपके फिजिक्स में गति यानी कि मोशन। ये फिजिक्स की पहली क्लास होगी। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे कक्षा 9 का। पहले तो हम देखते हैं चैप्टर का नाम मोशन है यानी कि गति है। गति क्या चीज होती है? गति उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है। अगर कोई वस्तु अपने समय के साथ यानी अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वो वस्तु गति की अवस्था में मानी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात करें, ध्यान दीजिए, पहले हम इसको गति देखते हैं। डेफिनेशन गति क्या है आपका? गति के विषय में कहा जाए तो यदि कोई वस्तु अपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु है अपने समय के साथ यदि कोई वस्तु अपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे बात करें, मान लीजिए जैसे कोई यहाँ पर एक वाहन है, इस प्रकार यहाँ पर बात करते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा है। इस प्रकार ये कोई व्यक्ति है। कुछ दूरी पर मान लीजिए किसी का मकान दिखेगा। ये मान के चलिए किसी का यहाँ पर मकान हो सकता है। ये मान लीजिए एक वैन है, ये वैन की बात करें, ये गाड़ी है। अगर मान लीजिए ये गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ऐसे आगे जाएगी। गाड़ी जैसे ही चलना स्टार्ट होगी, इसके आसपास की चीजें देख रहे हैं। ये मान लीजिए पहले गाड़ी रुकी हुई थी, एक प्रकार से मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई है। अगर ये गाड़ी रुकी हुई है तो इसके आसपास की चीजें, ये जो पेड़ दिखेगा, ये जो पेड़ है, ये जो आदमी है और ये किसी का घर है, इनकी स्थिति जहां है वहीं रहेगी। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें ये गाड़ी चलना स्टार्ट हुई और चलते आगे चली गई। ऐसे मान लीजिए आगे निकल जाएगी। ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची और इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन, क्योंकि समय यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा और एक पहले गाड़ी यहाँ थी, यहाँ से चलकर यहाँ पहुंची। तो कहने का मतलब इसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और स्थिति में परिवर्तन हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना लगा? 30 मिनट का समय लगा। 30 मिनट का समय लगा और उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ये जो वो गाड़ी थी यानी कि वैन थी, ये गति अवस्था में मानी जाएगी। हाँ, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, अब आपको ये ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु जो गाड़ी है गति अवस्था में है? क्योंकि उसके आसपास की चीजें बदलेंगी। जैसे मान लीजिए किसी का ये पेड़ है, एक आदमी है, ये घर है,
ये गाड़ी चलेगी तो हम कह सकते हैं इसके आसपास की चीजें बदलेंगी। बदलने का मतलब ये हुआ, जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, ये पेड़ के सामने खड़ी थी, चलते 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 यहाँ पहुंची, ये आदमी के सामने आई, तो फिर कुछ दूर जाने पर ये घर पड़ा। कहने मतलब उसके आसपास की चीजें बदल रही नहीं, कभी पेड़ दिखा तो कभी आदमी दिखा, कभी घर दिखा, यानी कि इस गाड़ी के आसपास की चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। अगर आसपास की चीजें बदल रही हैं तो हम कह सकते हैं ये जो वस्तु है यानी कि जो गाड़ी है ये गति की अवस्था में मानी जाएगी। ये किसमें मानी जाएगी भैया, गति की अवस्था में। यही कहा गया यदि कोई वस्तु अपने समय के साथ यानी कि उसमें समय भी लगे, उसकी स्थिति में यानी जहां थी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, मतलब जहां था वहां से वो हटके कहीं दूसरी जगह जाए, स्थिति में परिवर्तन हो जाए, यानी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। ये आपका गति की डिफिनेशन थी। आगे बात करते हैं इसी से संबंधित एक विरामावस्था की। इसी में संबंधित एक विरामावस्था की बात करते हैं। दूसरी हेडिंग है जो कि विरामावस्था। विरामावस्था की बात करें, रेस्ट, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं रेस्ट। गति को हम लिखे नहीं, बाकी हम वहां लिखा गया मोशन कहते हैं। विरामावस्था को हम गति कहते हैं, सॉरी, विरामावस्था को हम इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, लेटे लेटे वो सो गया, तो आप कहोगे वो व्यक्ति रेस्ट कर रहा है। इंग्लिश के भाषा में कहोगे रेस्ट कर रहा है यानी आराम कर रहा है। अब उस पे एक लॉजिकल तौर पर अगर सोचो, अगर वो व्यक्ति सो गया है तो 1 घंटे सोएगा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी जितना लगेगा समय सोएगा। समय के साथ वो अगर कहीं लेटा हुआ है, सो गया है, वो वहीं सोया रहेगा। कहने का मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 1-2 घंटे वो वहीं सो रहा है, यानी उसकी स्थिति जैसे थी वैसे है, समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी बुक को मैंने टेबल पर रख दिया, मैंने टेबल पर किसी बुक को टेबल पर रख दिया, आज रखा, 2-4-5 घंटे बाद या सुबह कल परसों बाद अगर देखा जाए तो वो टेबल पर पुस्तक ही है, मतलब वो ही रखी गई है। मतलब समय लगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 24 घंटे, 48 घंटे, जो भी लगेंगे वो वही रहे, मतलब उसमें समय लगा लेकिन उसकी स्थिति में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पुस्तक रखी गई थी वहीं पर है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उस स्थिति में कहेंगे वस्तु किसमें है, विरामावस्था में मानी जाएगी। यानी कह सकते हैं परिभाषा यही बनेगा, यदि, थोड़ा सा अंतर होगा बता रहे हैं, यदि कोई वस्तु अपने समय के साथ समय के साथ समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में मानी जाती है। विरामावस्था में मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मेज पर रखे किताब, मेज पर रखे किताब, ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु अपने समय के साथ, समय लगेगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह वस्तु विरामावस्था में मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल, मेज पर रखी पुस्तक, अगर मेज पर पुस्तक रख दें, जैसे है वैसे रखी गई रहेगी, समय बढ़ता जाएगा, समय अपने समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, समय लगेगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, तो वस्तु विरामावस्था में मानी जाएगी। आगे बात करते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति वैसे तो देखा जाए निम्नलिखित प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस के आधार पर आपको यहाँ 3 गति पढ़ने हैं। पहला है सरल रेखी गति, सरल रेखी गति। अब ये सरल रेखी गति किसे कहते हैं? सरल रेखी गति की बात करें, जैसे जब कोई वस्तु मतलब कोई वस्तु होगी, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है। कहने का मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सीधी पटरी पर चलती ट्रेन, सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी, सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी। जैसे अगर कोई सीधी पटरी है, उस पर रेलगाड़ी जा रही है, तो कहने मतलब वो सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, तो उसे सरल रेखी गति कहेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे कंकड़ या पत्थर कोई वस्तु लिया है, ऐसे यहाँ से छोड़ दें, अगर ऐसे यहाँ पर मान लीजिए ये मार्कर का कैप है, ऐसे छोड़ दें तो ये एक सीधी रेखा में गति करेगा, क्योंकि ये सीधा जाके गिरा, और सीधी रेखा में जब गति करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। वो सीधी रेखा में कोई वस्तु अगर गति करेगी उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। चलिए आगे, दूसरा है आपका वृत्ताकार गति। अब वृत्ताकार गति की बात करें, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग मतलब जैसे मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ये वृत्त है आपका, वृत्ताकार मार्ग पर, ये मार्ग मतलब इसकी बात करें, ये जो ये किनारे ये जो दिख रहा है आपका, ये इसको परिध बोलते हैं, वैसे तो आप मैथ में पढ़ेंगे, ये परिध है, यही जो है किनारे ये जो दिख रहा है, ये मान के चलिए ये मार्ग है, इसका क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग है। यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, मान लीजिए इस पर एक कोई वस्तु है, वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे क्या कर रही है? वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रही है? वो गति कर रही है। मार्ग मतलब रास्ता होता है, मार्ग मतलब रास्ता। कोई वस्तु है वो भी वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे गति कर रही है, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपने बचपन में एक खेल खेले होंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक धागे का टुकड़ा लिया, उसमें एक कंकड़ को बांधकर ऐसे गोल गोल घुमाए होंगे, ऐसे गोल गोल घुमाए होंगे, और जो कंकड़ का टुकड़ा है ऐसे एक वृत्ताकार मार्ग पे घूमेगा, वृत्ताकार मार्ग मतलब उसे रास्ते पे घूमेगा, तो वो कैसी गति हुई? ऐसी गति, जो गोल गोल घूमेगा, वो उसी की कंकड़ की गति को हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार गति कहेंगे। यानी किसी वृत्त के मार्ग पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा उसी को ले लेते हैं, धागे से बंधे
पत्थर को घुमाना, पत्थर को घुमाना, ये था आपका वृत्ताकार गति। आगे तीसरे की बात करते हैं, दोलन गति। बात करते हैं तीसरे की, दोलन गति। दोलन गति क्या होता है भैया? जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे बात करें, अगर मान लीजिए कोई वस्तु वो भी एक किसी निश्चित बिंदु के और सीधी रेखा में इधर उधर क्या करता है, गति करता है, तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे बात करें, एक मेरे आप लोग ने झूला देखा होगा, ये निश्चित बिंदु है, वो झूला कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे झूला होता है, और ये झूला कभी इधर जाता है, कभी ये ऐसे इधर आता है, ये ऐसे घूमता रहता है। कहीं बात करें तो मान लीजिए ये झूले को पूरा एक वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है निश्चित बिंदु के। अब निश्चित बिंदु की बात करें, ये आपका निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु के इधर उधर मतलब एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, इधर उधर एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा मतलब ये सीधी रेखा में, जैसे यहाँ पर दूरी सबके बराबर, चाहे यहाँ से मापे, चाहे यहाँ से मापे, चाहे यहाँ से, चाहे ये सीधी रेखा में ऐसे गति करेगा। एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है, उसे हम दोलन गति कहते हैं। कहने मतलब कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु का कार्य करेगी, कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु ये बनेगा, निश्चित बिंदु के इधर उधर, एक निश्चित बिंदु के एक बार इधर जाएगी, इधर बाहर जाएगी, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, ये को भी सीधी रेखा में, उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये घड़ी की पेंडुलम की सुई वाली घड़ी होती है, वो भी कभी इधर जाती कभी आती, यहाँ फिक्स बिंदु रहता है, यहाँ से ऐसे फिक्स रहता है, ये बार इधर घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, घड़ी की पेंडुलम की सुई ऐसे घूमती रहती है, उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे गाँव में देखे होंगे, एक पेड़ की टहनियों पे एक रस्सी डालकर एक झूला बनाया जाता है, उस पे कोई प्लाई रख देते हैं, तो वो भी हम कहते हैं निश्चित बिंदु के एक बार निश्चित बिंदु के वो भी एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, मतलब वो भी इधर उधर गति करती है। इस प्रकार को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, यहाँ लिखते हैं घड़ी के पेंडुलम की सुई, वो क्या करती है, निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। ये आपका फिजिक्स का गति के विषय में आपको आज स्टार्ट किए गए, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर था। 3 बताया गया, दो गति आपके गति जो वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में 3 ही गति पढ़ने हैं आपको, हम 3 गति आपको पढ़ा है। आगे इसके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि आपको पढ़ना है